अगर ऑल्टो लेकर दें मंथली बेस पे कितना कमा के दे देगी, ड्राइवर कहाँ से ढूंढे, मालिक कहाँ से मिलेगा। मैं फारिग बैठा हूं, मुझे गाड़ी चलानी है, मालिक ढूंढ रहा है, मुझे अच्छा ड्राइवर कहाँ से मिलेगा। और अगर ऑल्टो को मंथली बेसिस पे दूं तो कितने मिलेंगे, डेली बेसिस पे दूं तो कितने मिलेंगे, मैं बैंक से गाड़ी लेके अगर किसी ड्राइवर को दे दूं कितने पैसे मिलेंगे, ये टोटल डिटेल आप दोस्तों को इस वीडियो में मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑल्टो रेंट पे देने के निजाम जो चल रहे हैं तीन तरीकेकार फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं। सबसे बेहतरीन कौन सा है और बेकार तरीन कौन सा है, गुजारा किस में, सब चीजें बताता हूँ। फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है, एक ठेकेदारी निजाम चल रहा है, एक 50-50 वाला निजाम चल रहा है और एक पर डे वाला निजाम चल रहा है। जो मार्केट में अभी ज्यादा बेहतरीन सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है ठेकेदारी वाला सिस्टम। मुख्तलिफ चीजें हैं। कुछ वेंडर हजरात मंथली का 60,000 रुपए ले रहे हैं, कुछ वेंडर हजरात 50,000 रुपए ले रहे हैं, कुछ वेंडर हजरात 40,000 रुपए ले रहे हैं। और उसमें चीजें, जो 40,000 रुपए ले रहा है बंदा, वो अगले ड्राइवर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि भाईजान 1 साल आप गाड़ी को छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ोगे तो 1 महीना पहले मुझे बता दोगे, अगर मुझे गाड़ी चाहिए होगी तो मैं आपको 1 माह पहले इन्फॉर्म करूंगा कि भाई साहब आप अपनी गाड़ी का इंतजाम करो, मुझे गाड़ी चाहिए, बेचनी है, जरूरत है, जो कुछ भी है ये है। और 1 साल का वो एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद 40,000 रुपए के साथ वो ये उनके ऊपर डालते हैं कि जो मेरी आंखों के सामने होती रहती हैं चीजें। 40,000 रुपए के साथ ये होता है कि मोटा काम, खुदा ना खास्ता गाड़ी ज्यादातर इंश्योरेंस ही होती है, मोटा काम, टायर, इंजन, बॉडी वाइज कोई एक्सीडेंटल सूरत हाल हो जाती है तो उसमें मालिक आपकी हेल्प करेगा, वो बनवा के देगा। लेकिन उसमें जब तक गाड़ी खड़ी रहेगी तब तक वो दिहाड़ियां आपको छोड़ेगा। बाकी के जो छोटे मोटे काम हैं टोटल आप करवाओगे, जैसे कि बैटरी का हो गया, छोटा मोटा ये टचअप शचअप हो जाता है, ऑयल सर्विस हो गया, गाड़ी की छोटी मोटी टोटल चीजें, मतलब गाड़ी आपने संभालनी है। इसमें मालिक भी खुश रहता है, ड्राइवर भी खुश रहता है। ड्राइवर क्यों खुश रहता है और मालिक क्यों खुश रहता है, ये बेहतरीन। एक तो काम के हालात के लिहाज से देखा जाए तो ये फिलहाल के लिए बेहतरीन चल रहा है। जितने भी बंदे इस पैटर्न पे चल रहे बड़े खुश चल रहे हैं। ड्राइवर को पता है कि यार इसको हल्की सी भी आंच आएगी ये मुझे करवानी पड़ेगी, मैं उसको फोन मालिक को नहीं कर सकता। समझ रहे हैं, जो 40 साल खाता है और बाकी का काम सारा ड्राइवर के ऊपर है, ऑयल तक, बैटरी तक, सारी ये चीजें छोटी मोटी, मतलब 10-15 हजार तक भी काम है तो वो खुद ड्राइवर करवाएगा। तो इसमें वो गाड़ी को संभाल के चलाएगा, गाड़ी की ऐसी की तैसी नहीं करेगा। मालिक को भी ये सुकून है कि यार मुझे पैसे मिल जाते हैं, बंदा गाड़ी संभाल के चला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको ज्यादा से ज्यादा अगर 1 साल में टायर चेंज करवाने पड़ जाते हैं या खुदा ना खास्ता कोई बहुत टेढ़ा ड्राइवर है तो वो भी अगर गाड़ी में डेंट जमा होते रहते हैं, इंश्योरेंस पे जाती है 6-8 महीने में, तो भी उसको इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि इंश्योरेंस 10% और बाद में मसला बढ़ता जाता होता है। सेकंड चीज जो चल रही है वो 60,000 रुपए पे चल रही है इस टाइम पे, जो मार्केट में चल रहा है सिस्टम। और टोटल काम मालिक करवाएगा, भी मालिक चेंज करवाएगा और गाड़ी की टोटल मेंटेनेंस मालिक देखेगा। हाँ, माँ सिवाय 4 से 5,000 रुपए तक ड्राइवर देखेगा, वो भी फर्जी तौर पे उस पर डालता है। बाकी जो मोटा मोटा काम है, जब सारा काम ही मालिक ले रहा है तो उसमें ड्राइवर को ये फ्री हिट है। ड्राइवर गाड़ी की नहीं देखेगा 200 वाली राइड, नहीं देखेगा औरंगी, नहीं देखेगा कुरंगी, हर गंदी जगह पे जाएगा। उसने 60,000 रुपए मालिक को देने हैं। जाहिर सी बात है, जिसने 60,000 रुपए देने हैं वो आपको गाड़ी खड़ी करके पैसे नहीं देगा, वो गाड़ी चला के देगा आपको। और वो गाड़ी चलाएगा तो 60,000 अगर उसने आपको देने हैं तो वो 60,000 खुद भी कमाएगा, तब जाके आपको वो 60,000 रुपए पे कर पाएगा। और इन ड्राइवरों का और इन मालिकान का जो 60 और 70 और जो 75 पे जाते हैं, मार्केट में 25 और 3,000 पे भी चल रहे हैं। आए दिन उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, आए दिन ठुकी होती हैं और उनकी गाड़ियों की शक्ल देखने वाली होती है। उसकी वजह ये ड्राइवर के ऊपर ये सिस्टम डाले होते हैं कि भाई साहब आपने हमें 2,000 रुपए, 2,500 रुपए हर हाल में देना है। जब ड्राइवर ने 2,000, 2,500 रुपए देना है तो वो हर जगह जाएगा, गाड़ी की बिल्कुल ख्याल नहीं करेगा, उसको हर हाल में पैसे देने होंगे। क्यों? सारा काम मालिक संभाल रहा है। गाड़ी के उसने 60,000 रुपए देने, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भले लियारी जाए 10 दफे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी लगे तो मालिक की, उसको कोई टेंशन नहीं होगी। और ऐसा ही है, मैंने जितनी भी ये महंगे वाली गाड़ियां मार्केट में चल रही है ना, उन गाड़ियों की शक्ल देखने वाली होती है। आप लोगों को भी इस चीज का इल्म होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 60-70 हजार रुपए पे गाड़ी एक ड्राइवर को देते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो आपके साथ बन गया है, वो 100% आपकी गाड़ी को संभाल के चलाएगा? नहीं चलाएगा भाई साहब। वो 50-40 वाली गाड़ी ढूंढेगा। वो तब तक आपके साथ चलेगा जब तक उसको कहीं और से गाड़ी नहीं मिलेगी। वो आपके साथ ईमानदार हो ही नहीं सकता।
समझ रहे हैं? वो आए दिन आपको बोलेगा ये पंचर, आए दिन बोलेगा बैटरी डेड, आए दिन बोलेगा ये चीज वो चीज। जो मार्केट के ड्राइवरों ने हरकतें ऐसी करनी होती हैं, सबकी नहीं, जो करते हैं उनकी बता रहा हूं। ये सोचते हैं कि यार ड्राइवर का भी घर चले, मेरा भी घर चले, मुझे भी 4 रुपए घर में बैठे सुकून से मिलते रहे। क्यों? मेरी भी एक इन्वेस्टमेंट है, 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और ड्राइवर को भी 4 रुपए बचे। वो फिर बीच के मामला निकालते हैं 40-50 पे जो निजाम चला रहे होते हैं, और दोनों को तकलीफ नहीं होती। फिर ड्राइवर भी यही समझता है यार मार्केट में तो 60-70 भी चला रहे हैं लोग, कुछ जालिम लोग, लेकिन ये बंदे ने मेरे साथ अच्छाई की है तो मैं इसको तकलीफ कोशिश करूं कि ना दूं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये मसला चल जाता है। ये जो 60 वाला सीन है और जो 70-75 वाला है, वो हमेशा माले ख्वार रहता है। वो 2 महीने 3 महीने आपकी गाड़ी चलाएगा भाई, उसके बाद वो गाड़ी ढूंढेगा, उसको 40-50 वाली गाड़ी नजर आएगी कहीं मार्केट में, वो आपकी गाड़ी को छोड़ देगा, और वो 40-50। हर बंदे को सस्ता चाहिए और हर बंदा अपनी जिद्दोजहद में लगा रहता है। समझ रहे हैं? क्यों? वो एक दिन आपको जेब से देगा, 2 दिन जेब से देगा, तीसरे दिन वो 2000 रुपए आपको जेब से नहीं दे पाएगा, जो अभी काम के हालात चल रहे हैं फिलहाल। उसके बाद पर डे पे कुछ लोग चलवा रहे हैं जी, 1500 रुपए पर डे भी ले रहे हैं कि सुबह लेके जाएं शाम को दे दें, और फिर रात में वो दूसरे ड्राइवर को बिठा देते हैं जी। रात वाले को बोलते हैं आप 2000 रुपए दोगे, दिन वाले को बोलते हैं जी आप 2500 रुपए दोगे, 1500 दोगे, वो मुख्तलिफ चीजें। मैंने तो एक दिन सुना, इस किस्म का एक वेंडर भाई साहब बैठे हुए थे, और उनके दुख सुन के ना मुझे रोना आ रहा था कि भाई साहब कर तो ये गाड़ी के साथ भी जुल्म रहे हैं। जिस गाड़ी ने चलना है ना 4 साल, उस गाड़ी ने 1.5 साल में इनको जवाब दे देना है। दिन वाले ड्राइवर ने अलग रगड़ना है, रात वाले ड्राइवर ने अलग रगड़ना है। इतना सा इंजन है, ये गाड़ी कितना चल जाएगी? 1-1.5 लाख के बाद तो ये गाड़ी वैसे ही तंग करना शुरू कर देती है। दिन पर रात करके आप वक्ती तौर पे अच्छे पैसे कमा लोगे, बाद में आपको ये गाड़ी वर्कशॉप से बाहर नहीं आने देगी। चाहे मीरा है, कोई भी जैपनीज गाड़ी है, या आल्टो है, जो भी, आल्टो फिर भी चलो मेंटेनेंस में समझ में आती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ख्वार हो सकते हैं, जो डबल ड्राइवर रख के चला रहे हैं। फिलहाल के लिए आप अच्छे पैसे कमा लोगे, लेकिन उसमें भी सरदर्दी है। दिन वाले का अलग हिसाब करोगे, रात वाले का अलग हिसाब करोगे, उसमें पेट्रोल का सिस्टम, फिर उसके जो टोटल रनिंग है उसके हिसाब से पेट्रोल का ये कर रहे होते हैं, और आपने इतने कमाए या उसने इतने कमाए, वो सारा रोजाना सर कपाई है। जो सुकून मॉल है ना जी, सुकून मॉल, वो ठेकेदारी वाला सिस्टम है। समझ रहे हैं? 50 वाला भी है, लेकिन उसमें भी हफ्ते के बाद आप बैठते हो और उसको आपको करना पड़ता है। उसमें ये होता है ना ड्राइवर को नुकसान होता है ना मालिक को नुकसान होता है। 50 वाला हिसाब किताब, अगर ड्राइवर आपको ईमानदार मिले, 50 में ईमानदार ड्राइवर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। क्यों? वो ईमानदारी के साथ कोई प्राइवेट करेगा तो आपको बताएगा, तो तब आपको समझ में आएगी। अगर बेईमान ड्राइवर होगा तो वो प्राइवेट करेगा, आपको नहीं बताएगा। समझ रहे हैं? आजकल हमारी भी कोशिश होती है जितना भी हो जाए राइड प्राइवेट ही हो जाए तो अच्छी बात। सिस्टम जो सुकून वाला है, सबसे सुकून वाला है, वो ठेकेदारी वाला है। बीच का रास्ता बेहतरीन जो यही है, अगर आपने अच्छा चलना है, लंबा चलना है, और आपको किस्मत के साथ अच्छा ड्राइवर मिल जाता है ना जी, बेहतरीन रास्ता ठेकेदारी वाला है। वो आप अपने हिसाब से तय कर लें और इस तरीके से सिस्टम को लेके चलें। अब होता यह है कि ज्यादातर कुछ लालची मालिकान वेंडर हजरात की तरफ से ये मसला होता है कि यार मेरी कोशिश है, ड्राइवर की कोशिश होती है कि मुझे कम से कम में गाड़ी मार्केट से मिल जाए, मालिक की कोशिश होती है मुझे नया मुर्गा मिल जाए और मैं इससे 2500-3000 रुपए पर डे निकाल सकूं। समझ रहे हैं? जो 2500-3000 रुपए देगा उसकी ना तो इधर फैमिली होगी, वो छड़ा होगा, और वो जो कमाएगा वो आपको दे रहा होगा और अपना डेली का खर्चा निकाल रहा होगा। बाकी पीछे बचत वो पीछे घर भेजने के लायक नहीं रहेगा। कोई अनथक मेहनत 14-15 घंटे चला रहा होगा, उसके बावजूद जाके 1000-1500 ही पीछे भेज पा रहा हो तो अलग बात है। अदरवाइज जो सिस्टम नजर आता है ना जी, फैमिली वाला बंदा 60-70 हजार रुपए पे गाड़ी उठा ही नहीं सकता, वो दे ही नहीं सकता, और अगर उठा भी लेगा वो अनकरीब आपको 1-2 महीने में छोड़ देगा, वो गाड़ी परमानेंट आपकी नहीं चलाएगा। सुकून वाला मसला यही है कि आप एक रिलायबल बंदा फैमिली वाला ढूंढें, उसकी भी रोजी का ख्याल करें, अपनी भी रोजी का ख्याल करें, और उसके बाद आप अपने मामलात को लेकर चलें। ड्राइवर ढूंढें कहां से? ड्राइवर आप हमेशा अपने रिश्तेदारों में से, अपने इर्द गिर्द की संगत में से और जानने वाला ड्राइवर ढूंढें। हमेशा मेरी यही पिछली वीडियोस में भी मैं यही बताता आया हूं, अगर आप OLX से ड्राइवर ढूंढेंगे, अननोन ड्राइवर ढूंढेंगे, वो आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क करके आपको हाथ में थमा देंगे। हमारे साथ 2 दफा हो चुका है। एक दफा हमने गाड़ी अननोन बंदे को दी थी, किसी की संगत में से वो लड़का था, लेकिन हम उसको आगे पीछे से नहीं जानते थे। एक जानने वाले मेरे भाई ने उसको गाड़ी दे दी। गाड़ी 2000 रुपए पे चल रही थी, 2500 रुपए में उसने बोला आप तो गलत कर रहे हो, आप 2000 रुपए पे गाड़ी दिए हुए 2500 रुपए पे तो चल रही है, मैं 2500 में उठाऊंगा, गाड़ी खड़ी रहेगी पूरा दिन, बैंक वाला बंदा है वो लेके जाएगा लेके आएगा, कोई किसी किस्म का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप गलत चलवा रहे हो। उसने बोला ठीक है जी, लो जी। मालिक भी लालच में आया,
अगले बंदे ने भी पूरा मोम करके गाड़ी इनसे 2500 रुपए पर डे पे उठाई। 2500 रुपए पे पर डे पे गाड़ी उठा के ऑल्टो और आगे 3000 रुपए पर डे पे दे दी एक रेंटे वाले को। रेंटे वाला आप वो किस हिसाब से चलवा रहा है, 3000-3500 में चलवा रहा है, किस हिसाब से चलवा रहा है इसका हमें नहीं पता था। लेकिन जब ट्रैकर से हम लोकेशन देखते थे, कभी गाड़ी नजर आती थी बैरिया में, कभी मेमार में, कभी औरंगी, कभी कहीं, जो कि गाड़ी डीएचए से बाहर निकलती नहीं थी। जब ये चीजें होने लगी तो एक हफ्ते के बाद गाड़ी को नजर मारी तो गाड़ी तो आगे पीछे से ठुकी हुई है और गाड़ी का बेड़ा गर्क किया हुआ है अगले बंदे ने। और जब ट्रैकर को ट्रैक किया गया और देखा गया तो वो जी आगे रेंटे वाले किसी को दी हुई है और वो चला रहा है। और वो गाड़ी हमने फिर पकड़ी और पकड़ने के बाद, ट्रैकर से गाड़ी पकड़ने के बाद हमारे पैसे रिकवर करने में कुछ 6-8 महीने लग गए, पैसे नहीं दिए पूरे हमें। इस तरीके से कुछ भेड़ें पड़ी हुई हैं जो आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क करके आपके हाथ में थमा देंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी पैसा रिकवर करने में। अननोन बंदे को दोगे पैसा रिकवर करने में, पैसे आपको नहीं देंगे और फिर गाड़ी का भी आपका सत्यानाश करके आपके हाथ में थमा देंगे। जो जेन्युइन बंदे हैं ना, फैमिली वाले बंदे हैं, जो रोजी रोजगार को रोजगार समझ के चलने वाले बंदे हैं, वो आपको पैसे में तंग कभी नहीं करता। वो आपसे गाड़ी उठाएगा, उसको होगा कि यार अगर मैं पैसे लेट करूंगा ये बंदा गाड़ी खड़ी करेगा, मेरे बच्चों की रोजी छीन जाएगी। वो आपको आपके फोन करने से पहले आपको पैसे पहुंचाएगा आपके अकाउंट में, वो आपकी गाड़ी को संभाल के रखेगा, क्यों, उसने लंबा चलना होता है। और जो इस किस्म के महंगे वाले आपको ड्राइवर चंद दिनों के लिए मिलते हैं, वो बस आपको महंगे वाले ही मिलते हैं, उसके बाद लुटना आपने ही होता है। इन चीजों को खास ख्याल करना चाहिए। लालच में आके आपने अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, नई गाड़ी तबाह नहीं करवा लेनी। ये बहुत सारे केसेस ऐसे मार्केट में नजर आते हैं। कुछ लोग होते हैं आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि जी गाड़ी मैं चलाऊंगा, लेकिन वो दिन में खुद चला रहे होते हैं, रात में किसी और को दे रहे होते हैं। ये चीजें भी देखनी होती हैं और ये अननोन बंदे करते हैं, जानने वाला बंदा नहीं करता। अननोन बंदे को आप गाड़ी दोगे, वो यहां से लेके भाग जाएगा, फिर आपके लिए मसला होगा। ठीक है, ट्रैकर है, सब कुछ है, लेकिन जब एक बंदा गाड़ी लेके चला गया, फिर आपको उसको रिकवर करने में भी वक्त लग जाएगा। इन सारी चीजों को नजर में रखना है। ड्राइवर हजरात के लिए ये है कि मेरे भाइयों, अगर किसी के साथ चल रहे हो ना, तो मेहरबानी करके जो कमिटमेंट करते हो उस पे उस बंदे को पैसे दो। और आप लोग ज्यादातर सवाल कर रहे होते कि भाई मैं फारिग बैठा हूं, मुझे गाड़ी कहां से मिलेगी। कमेंटों में आपको गाड़ी नहीं मिलने जा रही, कोई अननोन बंदा आपको गाड़ी नहीं देने जा रहा। अपने इर्द गिर्द संगत में से ही आपको गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, जिसका साथ आपकी गपशप हो, एतबार हो, कोई आप गारंटी दे सकें। ये मजाक नहीं है। आप मुझे मैसेज करते हो भाई गाड़ी दिलवा दो, मैं फारिग बैठा हूं, भाई ये गाड़ी लगवा दो, मेरी गाड़ी खड़ी है। कैसे यार, मेरा कोई जानने वाला होगा भी ना तो इस झंझट में मैं नहीं पड़ने जा रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि यह बड़ा प्रॉब्लम है। कल को वो आपको पैसे देने में प्रॉब्लम करेगा, फिर आप उसके पीछे भागेंगे, कहीं खुदा न खास्ता लग जाए उसमें टेंशन। तो मैं कैसे इस चीज में आ सकता हूं? तो जो हमारे जानने वाले वेंडर हजरात हैं और जो जानने वाले ड्राइवर हजरात हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं, आपस में चल रहे हैं और उनके साथ संगत मंगत में अगर गुजारा हो रहा है तो वो बेहतरीन सुकून मौल है। अननोन बंदे को आपस में मिला देना भी टेंशन वाली बात है। और अगर जब आप गाड़ी दें या लें, एक पूरा एग्रीमेंट करें उनके साथ। बीच में कुछ हजरात वो कहते हैं कि जी बैंक से गाड़ी लेके अगर ड्राइवर को दे दें, जानने वाला है हमारा, तो हमारी बैंक की किस्त निकलेगी। जी बिल्कुल निकलती है, किस्त निकलती है। बंदा आपको संभाल के किस्त देने वाला हो। ऐसा ना हो कि आप एक ड्राइवर पकड़े, 3 महीने वो किस्त दे, चौथे महीने ना दे, आप कोई और काम कर रहे हो, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, बैंक ले जाएगा। समझ रहे हैं? निकलती है किस्त, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल काम जरा ठंडा है, लेकिन बैंक से अगर 5 साल के टाइम पे आराम से निकलती है। अगर 3 साल के टाइम पे लेंगे थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि 3 साल की किस्त ज्यादा है। समझ रहे हैं? और 5 साल में 2 साल तो आपको, 3 साल गाड़ी अगर किसी इंसान के बच्चे के पास होगी तो वो सुकून दे देगा आपको। जालिम बंदे को दे दी गाड़ी तो वो फिर आपको गाड़ी 1.5 साल के बाद तंग करना शुरू कर देगी। जैसे ही 1.5 लाख क्रॉस करेगी, फिर गाड़ी आपको किसी न किसी चीज में तंग करना शुरू कर देगी। समझदार बंदा ढूंढें, एक्सपीरियंस बंदा ढूंढें और उसको गाड़ी दें। ये आजकल के जो छोकरे हैं, ये 3000 पे भी उठाते हैं, 3500 पे भी उठाते हैं। दरअसल इसके पीछे होता यह है कि इनको किसी को कुछ देना नहीं होता। ये चाहते हैं बस हम ड्राइविंग फील्ड में आ गए जी, गाड़ी मिल गई है जी, बस हमारा दिन का खर्चा निकल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता 3000 रुपए ये पर डे दे कैसे रहे। और दे भी लेते हैं एक हफ्ता, उसके बाद अगले हफ्ते इनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए। फिर ये प्रॉब्लम में आते हैं, फिर उस बालक को छोड़ते हैं, फिर दूसरे को ढूंढते हैं इस तरीके से। और मैंने आप दोस्तों को सबसे बड़ी चीज पीछे बताई, आपसे वक्ती तौर पे कोई 3000-2500 पे गाड़ी उठाएगा, बाद में वो बंदा गाड़ी 2000 वाली ढूंढेगा, 1500 वाली ढूंढेगा। वो आपके साथ परमानेंट नहीं चलने जा रहा। मेरे पास जितने भी केसेस हैं ना, जो परमानेंट बंदे 2-2 साल से चल रहे हैं, वो इसी तरीके से चल रहे हैं जिन्होंने नॉर्मल मामला अपने रखे हुए हैं।
मुनासिब माकूल किराया रखा हुआ है, उनको भी टाइम पे मिलता है, लड़कों ने गाड़ियां भी संभाली हुई हैं, फैमिली वाले बंदे सुकून के साथ चल रहे हैं। और जो इस तरह के लोग मार्केट में आ जाते हैं जी 3,000 पे, वो तो जी आप कम में चलवा रहे हो, 3,000 पे ठीक है, 3,000 पे उठाएंगे, दिन को खुद चलाएंगे, रात को दूसरे ड्राइवर से चलवाएंगे, गाड़ी का बेड़ा गर्क करके आपके हाथ में 6 महीने में दे देंगे। एक ऐसा जालिम ड्राइवर बीच में हमें मिला, एक भाई साहब को मजबूरन उनको गाड़ी देनी पड़ी, उन्होंने 3 महीने गाड़ी चलाई और ऑयल उनके हाथ में था कि जी ऑयल आप चेंज करोगे। उस बंदे ने 3 महीने गाड़ी का ऑयल नहीं चेंज किया, 3 महीने। 3 महीने के बाद इंजन फारिग हो गया गाड़ी का, वो गाड़ी मजबूरन उस मालिक को बेचनी पड़ गई। इस किस्म के जालिम ड्राइवर हजरात से आपने बचना है। और न्यू कैप्टन हजरात से भी मेरी दरख्वास्त है मेरे भाइयों, जिसके साथ ये एग्रीमेंट करते हो, जिसके साथ जो बात करते हो उसके साथ पूरा उतरा करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गाड़ी ले जाते हो और दूसरे ड्राइवर को देना, तीसरे ड्राइवर को देना। जो बंदा आपको मिला रहा है उसका अगली बार किसी और बंदे को उसके साथ मुंसलिक करना अजाब बन जाता है। वो शर्म के मारे बोलता है यार आइंदा के बाद किसी को इस काम में नहीं लेके आना, किसी को इसका रेफरेंस नहीं देना या किसी के साथ मिलवाना नहीं है। क्यों? मेरी इज्जत नहीं की बंदे ने, मैंने उस बंदे को गाड़ी दिलवाई और उसने जाके आगे 2 नंबरियां की, गाड़ी के साथ गलत काम किए और फंसा मुझे दिया। और मालिक अभी मुझे बोल रहा है कि भाई साहब आपने बंदा दिया था, वो बंदा आपका क्या कर रहा है? बीच वाला बंदा वो संगत में रगड़ा जाता है। तो मेहरबानी करके ईमानदारी के साथ, जिसके साथ भी अगर आप मुंसलिक हो, ईमानदारी के साथ। मैं कहता हूं इस काम में अगर सीधा बंदा नहीं चलता, रोजी रोजगार को मजदूरी समझ के नहीं चलता, सीधे तरीके से काम नहीं करता, ना तो वो लंबे अरसे तक इस काम में टिक सकता है और ना ही वो उसका कोई आगे मुस्तकबिल होता है। वो हमेशा मालिक को भी ख्वार करता है, बीच वाले बंदे को भी ख्वार करता है जो उसका रेफरेंस होता है, और खुद भी ख्वार रहता है। वो बंदा कभी अमीर नहीं हो सकता भाई। जिस बंदे ने इस काम में ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से नियत साफ करके चलना है, वो ही लॉन्ग टाइम चलता है। जिस बंदे ने करना ही खुद को ख्वार है और दूसरे बंदे को ख्वार करना है, वो ये चाहता है कि मैं इसको लूट लूंगा, उसको लूट लूंगा, और इस तरीके से हफ्ते 2 हफ्ते में उसका चेहरा सामने आ जाता है और फिर अल्लाह हाफिज, वो बंदा कभी भी किसी भी काम में चला जाए कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी के साथ किसी के साथ, हाँ आपको बंदा मालिक नहीं समझ में आ रहा, हटा दो। आपको ड्राइवर समझ नहीं आ रहा, प्यार मोहब्बत के साथ, ताल्लुकात नहीं खराब करो। भाई आप समझ नहीं आ रहे हो, मैं कोई और देखता हूं, आप कोई और देखो, मेहरबानी हटा दो। समझ रहे हैं? इस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे तो समझ में आएंगी चीजें, अदरवाइज नहीं। मेरे जो समझ के मुताबिक चीजें थी वो मैंने आप दोस्तों को बताने की कोशिश की है। जिस तरीके से आप चलें, लॉन्ग टर्म चलना है तो भाई आप दोनों साइडों का ख्याल करोगे। अगर मालिक हो तो आपको ड्राइवर का भी ख्याल करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा यार ये 70 पे गाड़ी मुझसे उठा रहा है तो ये मुझे देगा कैसे, मार्केट में काम इतना है। अगर फैमिली वाला बंदा कभी नहीं दे पाएगा आपको 60-70 हजार रुपए, समझ रहे हैं? और अगर आप ड्राइवर हो तो मेहरबानी करके इतबार से इतबार को ना उठा दिया करो। जितने भी केसेस नजर आए हैं सिर्फ आप लोग जुल्म करते हो, पैसे ना देना मालिकों को और गाड़ी के साथ जुल्म करना, गाड़ी मार के खड़ी कर देना, फिर उसमें से सामान चोरी करना, बहुत सारी चीजें ये ना किया करें, मेहरबानी किया करें। और जो गाड़ी मिलेगी भाई अपने रिलेटिव से, लोग अननोन बंदा कोई नहीं आपको गाड़ी देने जा रहा है, ये बहुत बड़ा गाड़ी एक लेके देना, एक पूछ चले और इसके पीछे जो बूढ़ा हाथी है ना जी, वो ख्वार कर देता है बंदे को। जब ये चीजें हो जाती हैं, करने वाले कर जाते हैं, नासमझ लोग कर जाते हैं और फंस बीच में मेरे जैसे जाते हैं। मैं 2-3 केसेस में फंसा हूं, उसके बाद मैंने तौबा की है, मैंने कहा ना अल्लाह हाफिज, आइंदा के बाद ये चीजें नहीं करनी कि किसी के बीच में जिम्मेदार नहीं बनना, किसी ड्राइवर का जिम्मेदार नहीं बनना, किसी वेंडर का जिम्मेदार नहीं बनना। क्यों? ये कमाना मालिक ने है, कमाना ड्राइवर ने है, बीच में जिम्मेदारी हमने भाईबंदी में ली, लेकिन रगड़े में हम किया, ड्राइवर ने गलत किया, मालिक ने गलत, रगड़े में हम आ गए। तो ये चीजें जरा सोच समझ के अपने हिसाब से लेके चलें, अदरवाइज इसका कोई हल नहीं है। काम को ख्वार कर दें और उसके बाद जो सीधा बंदा सही असल में हकदार होता है वो बंदा इन चक्रों में आके ख्वार रहता है। उम्मीद है जो चीजें मैंने आप दोस्तों को बताने की और समझाने की कोशिश की है समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज।